नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से और जीएस पेपर 4 में एथिक्स से भी इस आर्टिकल को, इस इश्यू को रिलेट किया जा सकता है। इन सभी एस्पेक्ट्स को हम जानेंगे आर्टिकल को डिस्कस करते वक्त। सबसे पहले बात करते हैं कंटेक्स्ट की। कुछ दिनों पहले की बात है, गूगल ने पेटीएम की एक एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से हटा लिया, ये कहते हुए कि गूगल की गैम्बलिंग पॉलिसीज का उल्लंघन कर रही है पेटीएम की एप्लीकेशन। एक्चुअली देखो, हाल फिलहाल में कुछ एप्लीकेशंस ऐसी इमर्ज होकर आई हैं जो गेम ऑफ स्किल्स के नाम पर गैम्बलिंग को प्रमोट कर रही हैं। गेम ऑफ स्किल्स मतलब ये एप्लीकेशंस दिखाती तो ऐसी हैं जैसे आप अपनी 11 प्लेयर्स की टीम चूज कीजिए, अगर आपके 11 प्लेयर्स अच्छे रन बनाते हैं तो आपको प्राइज मिलेंगे। भाई ये तो स्किल्स की बात है, ऐसा दिखाती हैं ये एप्लीकेशन, बट एक्चुअल में वो गैम्बलिंग को प्रमोट कर रही हैं, ऐसा गूगल का मानना है। तो अब डिबेट सी चल पड़ी है, क्या इनको अलाउ करना चाहिए ऐसी ऐसी एप्लीकेशंस को। ड्रीम 11 पेटीएम की जो एप्लीकेशन है जो बोलती है कि आप अपनी टीम बनाइए, इनाम जीतिए, तो उसी को लेकर ये आर्टिकल है। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे देश में गैम्बलिंग का रेगुलेशन फिलहाल कैसे है। देखो, गैम्बलिंग जो है वो स्टेट सब्जेक्ट में आता है। संविधान ने स्टेट लेजिस्लेचर्स को पावर दी है कि वो बैटिंग और गैम्बलिंग को लेकर कानून बना सकते हैं। इस दिशा में पहला प्रयास किया गया था 1867 में। पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट बना था जिसमें यह प्रोविजन किया गया था जो भी पर्सन पब्लिक में गैम्बलिंग करता है उसके खिलाफ मामला दर्ज होगा और उसको सजा दी जाएगी। इसके बाद बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ गैम्बलिंग एक्ट आया 1887 में। इसमें गैम्बलिंग को डिफाइन किया गया है जिसमें गेमिंग और बैटिंग दोनों आते हैं। यहाँ पे गेमिंग की बजाय गैम्बलिंग लिखा हुआ होना चाहिए। तो इस एक्ट में जैसे गैम्बलिंग को डिफाइन किया गया है उसमें गेमिंग और बैटिंग दोनों चीजें आती हैं। तो बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ गैम्बलिंग एक्ट 1887 के अलावा एक आईटी एक्ट 2000 है। इसके सेक्शन 67 में ऑनलाइन गैम्बलिंग को बहुत ही वेगली डिफाइन किया गया है, अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया है। सेक्शन 67 बोलता है, यह सेक्शन रोक लगाता है किसी भी ऐसी इंफॉर्मेशन के ऑनलाइन ट्रांसमिशन और पब्लिकेशन पे जिससे कोई पर्सन करप्ट होता हो। जैसे देखो, पोर्न मटेरियल है या फिर इवन ये गैम्बलिंग है, इससे तो ऑनलाइन अगर ये ऐसी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होता है तो दूसरे पर्सन करप्ट हो सकते हैं ना। तो ऐसी किसी भी इंफॉर्मेशन के ट्रांसमिशन और पब्लिकेशन पर रोक लगाई जाती है आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 67 के द्वारा। समझ गए? मतलब रेगुलेशन का एसेंस अगर हम निकालें, स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास पावर है, वो कानून बना सकती हैं और विभिन्न स्टेट्स ने अपना अपना कानून बनाया है गैम्बलिंग को रेगुलेट करने को लेके। यूनिफॉर्मिटी नहीं है, किसी स्टेट ने कैसा कानून बनाया है, किसी स्टेट ने अलग टाइप का कानून बनाया है। बट देखो, दिक्कत ये है, ये सारे कानून ना इंटरनेट के आने से पहले के हैं। पहले तो ऑनलाइन गैम्बलिंग हुआ ही नहीं करती थी। अब इंटरनेट तो पिछले कुछ सालों में आया है। वैसे तो 90s में इंटरनेट आ गया था, लेकिन पिछले कुछ सालों में इंटरनेट का जो स्प्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और ऑनलाइन गैम्बलिंग जैसी चीज़ें निकल के आई हैं। तो मतलब अब विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स के जो कानून हैं वो पुराने हो गए हैं, वो ऑनलाइन गैम्बलिंग को तो एड्रेस करते ही नहीं हैं। 2-3 स्टेट्स हैं जैसे सिक्किम और नागालैंड, इन्होंने देखो कुछ ऐसे स्पेसिफिक लेजिस्लेशन अडॉप्ट किए हैं जो ऑनलाइन गैम्बलिंग को परमिट करते हैं और रेगुलेट करते हैं। मतलब सिक्किम और नागालैंड में जो ऑनलाइन गैम्बलिंग है वो परमिटेड है और इनको रेगुलेट किया जाता है। और एक चीज़, गैम्बलिंग से संबंधित वेरियस जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट्स या फिर स्टेट गवर्नमेंट के एक्ट्स हैं वो देखो पब्लिक में गैम्बलिंग को प्रोहिबिट करते हैं, बट प्राइवेट हाउस में इन एक्टिविटीज़ पे ऐसी सीधी सीधी कोई रोक नहीं है। मतलब अपने घर में कोई जुआ खेल रहा हो, गैम्बलिंग कर रहा हो, तो उस पर ऐसी कोई रोक सीधी सीधी नहीं लगाई गई है। अब आप एक केस स्टडी देखिए ड्रीम 11 की। ये एक एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन में क्या होता है, रियल टाइम में मैच अगर होता है, मान लीजिए आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, तो जिन्होंने एप्लीकेशन डाउनलोड की है वो एप्लीकेशन में 11 प्लेयर्स चूज करेंगे और वो 11 प्लेयर्स कैसे परफॉर्म करेंगे उसके आधार पर एप्लीकेशन यूजर्स को पॉइंट्स मिलेंगे और वो इनाम जीत सकते हैं।
ऐसी इस टाइप की एप्लीकेशन है ड्रीम 11। मतलब मैंने डाउनलोड करके देखा नहीं, लेकिन जो कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है उससे तो यही लगता है। 2017 में मामला पहुंचा पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में। ड्रीम 11 से संबंधित पिटिशनर ने कहा था, अरे भैया ये तो गैम्बलिंग है, आप इस पर रोक लगा दीजिए। तो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा ये गैम्बलिंग नहीं है, ये तो गेम ऑफ स्किल्स है। मतलब एप्लीकेशन यूजर्स की स्किल है कि वो इनाम जीत सकते हैं, ये गैम्बलिंग नहीं है। तो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इस एप्लीकेशन पे रोक नहीं लगाई। उसके बाद 2019 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी इसी प्रकार की रूलिंग दी, और इस साल की शुरुआत में राजस्थान हाईकोर्ट ने भी इसी प्रकार की रूलिंग दी। बट 6 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के पास जब मामला पहुंचा, क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट के वर्डिक्ट के खिलाफ पिटीशन फाइल कर दी थी सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी पार्टीज को नोटिस भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इस मैटर में इन्वॉल्व सभी पार्टीज को नोटिस भेज दिया और कहा कि हम डिटेल में जाएंगे और पता लगाएंगे कि ये ड्रीम 11 जो है वो गेम ऑफ स्किल्स है या फिर नहीं है, ये गेम ऑफ स्किल्स है या फिर गैम्बलिंग है। तो ये सुप्रीम कोर्ट अब डिसाइड करेगी। ये देखो गेम ऑफ स्किल्स जैसी जो चीजें हैं ये तो नई नई निकल के आई हैं, अभी इनका कोई रेगुलेशन गवर्नमेंट्स के द्वारा नहीं किया जा रहा है, ये सेल्फ रेगुलेटेड हैं। कुछ बॉडीज बन गई हैं जैसे ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन या फिर द रमी फेडरेशन, इन्होंने सेल्फ रेगुलेशन कोड्स इस्टेब्लिश कर लिए हैं एडवर्टाइजमेंट्स के लिए, कैसे खेलना है, टैक्सेशन से संबंधित ये सब चीज़ें। सिर्फ नागालैंड हमारे देश में ऐसा स्टेट है जहां पे गेमिंग और स्किल गेमिंग को रेगुलेट किया जाता है। अब देखो हम आर्ग्यूमेंट्स जानते हैं किसके पक्ष में, इसके पक्ष में कि क्या गैम्बलिंग को लीगलाइज करना चाहिए, गैम्बलिंग और गेम ऑफ स्किल्स इन सब को क्या लीगलाइज करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट तो देखो ये है, लॉ कमीशन ये रेकमेंड कर चुका है कि गैम्बलिंग को रेगुलेट किया जा सकता है, इससे काफ़ी सारे फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा तो देखो ये होगा, रेवेन्यू प्राप्त होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स को भी, गवर्नमेंट्स को रेवेन्यू प्राप्त होगा अगर गैम्बलिंग को लीगलाइज कर लिया जाता है। अभी देखो गैम्बलिंग होती तो है लेकिन इलीगल तरीके से होती है, इसलिए गवर्नमेंट्स को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू का लॉस हो जाता है। दूसरा देखो, इलीगल तरीके से अगर गैम्बलिंग होती है तो इलीगल तरीके से पैसा जनरेट होता है, उस पैसे का इस्तेमाल हो सकता है इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए जैसे टेररिज्म, ड्रग्स, इन सब चीज़ों के लिए। बट अगर गैम्बलिंग लीगलाइज होगी तो फिर इलीगल मनी जनरेट नहीं होगी और इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए पैसा इस्तेमाल नहीं होगा। कुल मिला के कहने का मतलब ये है, ब्लैक मनी के जनरेशन को कम किया जा सकता है अगर गैम्बलिंग को लीगलाइज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर देखो गैम्बलिंग को लीगलाइज किया जाता है तो इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी काफ़ी ज़्यादा होगा। एक अनुमान के अनुसार यूएसए में 2.5 लाख यानी 2.5 लाख के आसपास लोग हैं जो गैम्बलिंग सेक्टर से एम्प्लॉयमेंट प्राप्त कर रहे हैं। यूके में ये संख्या 1 लाख के आसपास है। तो इंडिया में भी अगर गैम्बलिंग को लीगलाइज किया जाता है तो बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा। ये आगे देखो कुछ स्पेसिफिक आंकड़ा भी है कि कितना टैक्स रेवेन्यू प्राप्त हो सकता है, और अभी फिलहाल जो गैम्बलिंग इंडस्ट्री है वो कितनी बड़ी है। बिल्कुल स्पेसिफिक फिगर्स तो आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अब आर्ग्यूमेंट्स हम डिस्कस करते हैं गैम्बलिंग को क्यों लीगलाइज नहीं करना चाहिए। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट तो देखो ये है कि अगर आप ढंग से गैम्बलिंग पर रोक नहीं लगा पा रही हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गैम्बलिंग को लीगलाइज कर दो। जैसे देखो शराब पी के ड्राइवर्स चलाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। अब इस चीज़ पर सरकार लगाम नहीं लगा पा रही है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि पैसे लेके ड्राइवर्स को बोल दो कि हाँ भैया आप पैसे दे दो और शराब पी के गाड़ी चला सकते हो। अगर आप पैसे देते हो इससे सरकार को रेवेन्यू भी प्राप्त होगा। ये क्या लॉजिक हो गया भाई? मतलब रेवेन्यू के चक्कर में आप गलत डिसीजन नहीं ले सकते ना। नेक्स्ट पॉइंट, और इस चीज़ की भी देखो कोई गारंटी नहीं है, अगर गैम्बलिंग को लीगलाइज किया जाता है तो ब्लैक मनी का जनरेशन नहीं होगा। बहुत सी कंपनीज टैक्स पे करेगी ही नहीं और उनका रेगुलेशन भी डिफिकल्ट होगा। सरकार को एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा गैम्बलिंग कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए, उनको मॉनिटर करने के लिए। ये आसान चीज़ नहीं है। तो मतलब कोई गारंटी नहीं है गैम्बलिंग को लीगलाइज करने से ब्लैक मनी का जो जनरेशन है वो कम होगा। नेक्स्ट देखो, गैम्बलिंग मोरली भी तो रोंग है। न जाने कितने परिवार तबाह हो जाते हैं, गरीबी रेखा के नीचे आ जाते हैं गैम्बलिंग की वजह से। हमारा जो एंशिएंट लिटरेचर है
वहीं से वहाँ एंशियंट लिटरेचर में भी गैम्बलिंग को गलत बताया गया है। जैसे देखो, युधिष्ठिर और बाकी जो पांडव हैं वो राज्य हार जाते हैं गैम्बलिंग में, तो एंशियंट लिटरेचर से ही इंडिया में गैम्बलिंग को अच्छा नहीं माना जाता है। इसके बाद राइटर एक सॉल्यूशन बताते हैं। एक सॉल्यूशन ये हो सकता है, जो ये ऐसी एप्लीकेशंस है ना, पेटीएम वाली या फिर ड्रीम 11 वाली, जो बोलती हैं कि ये गेम ऑफ स्किल्स है, गैम्बलिंग नहीं है, इन पर अमाउंट फिक्स किया जा सकता है कि कोई पर्सन सिर्फ 100 रुपये तक का खेल सकता है या फिर 500 रुपये तक लगा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर इससे ज़्यादा पैसा कोई यूजर लगाता है तो उसे गैम्बलिंग माना जाएगा। मतलब ऐसा कुछ किया जा सकता है ताकि ये गेम ऑफ स्किल्स ही रहे, इसमें किसी प्रकार का गैम्बलिंग का कोई एलिमेंट ना आए। इसके बाद कहा जाता है लास्ट में आर्टिकल में, अगर देखो गैम्बलिंग को आप लीगलाइज करोगे तो भी इसमें काफ़ी सारी हर्डल्स हैं। जैसा हमने शुरुआत में डिस्कस किया था, अभी गैम्बलिंग स्टेट सब्जेक्ट है, तो पार्लियामेंट इस पे कानून बनाए उससे पहले इसको कॉन्करेंट लिस्ट में कम से कम डालना होगा, संविधान को अमेंड करना पड़ेगा। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट्स राजी नहीं होंगी। और जब आप गैम्बलिंग को लीगलाइज करोगे तो अलग एस्पेक्ट्स भी निकल के आते हैं। जैसे गैम्बलिंग देखो बाउंड्रीज को पार कर जाती है। मतलब गैम्बलिंग, ऑनलाइन गैम्बलिंग सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं रहेगी, उसके तार बाकी देशों से भी जुड़ेंगे। तो हमारा जो कानून है वो बाकी देशों के कानून के साथ भी कंप्लाई करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे इश्यूज आएंगे अगर गैम्बलिंग को लीगलाइज करने की दिशा में गवर्नमेंट सोचती है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।